लोकसभा में तंजीम नौ बिल पर बहस जारी है। वहीं सयाहों और यात्रियों के लिए जारी फरमान के बावजूद अभी भी कश्मीर में कई सयाह मौजूद हैं। ऐसे में लोग भी जो कश्मीर में काम की गर्ज से आए थे, श्रीनगर टीआरसी में ये लोग गाड़ियों के इंतजार में हैं। सख्त पाबंदियों की वजह से ये लोग खौफ महसूस कर रहे हैं। फोन और इंटरनेट सर्विस बंद होने से इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कई कश्मीरी पंडित भी परेशान हाल हैं। सरकार के इस फैसले पर ये लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। The worst thing for me is that my mobile is not working with the card of India, so I cannot advise home that I am well. घर वाले भी फ़ोन के लिए परेशान है। फ़ोन भी बंद किया, नेट भी बंद किया, टीवी बंद किया था। अब क्या कर सकते हैं इसमें? अब गाड़ी मिलेगी, जाने नहीं मिलेगी। आए तो हमने सोचा था ठीक हालात ठीक है, मगर ये बीच में इन्होंने ये किया पता ही नहीं, सोचा नहीं क्या करना है उनको, क्या नहीं करना है, क्या आगे क्या करना है, क्या सोचना था। माइग्रेंटों का सोचना था, इधर का लोगों का सोचना था, हालात कैसे है क्या है। तो ये बीच में ऐसे ऑर्डर किया तो पता नहीं, बैठे हैं आराम से खुद। ये थोड़ी बात है, ऐसी बात है। सफ़र हम कश्मीरी करते हैं, J&K करते हैं, देखते हैं ये कुछ बेसिकली जो हमारे आइडेंटिफिकेशन है वो हमें खत्म हो गए। वी आर कश्मीरी बेसिकली, उसमें जो है ना हमारा तो पूरे वर्ल्ड में हमारे वर्ल्ड में पूरी मतलब रेपुटेशन अच्छी थी। अब ये मिक्स हो गया था, हमें कौन सा वैल्यू रहा शर्ट में, बाकी कुछ नहीं। अब तो होगा तो वो बाहर वालों का होगा, हमारा कहाँ सोचेंगे। जब मेरिट लिस्ट होगा आगे का, इधर ऐसे है जैसे है ऐसे देखेंगे, बाहर का ही होगा, इधर थोड़ी मिलेगा। कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब अब हमारा हो गया सारा रेपुटेशन। बेसिकली उनको भी अब यहाँ पर तो वो भी भर सकते हैं, क्योंकि J&K तो हमारी स्पेशल स्टेटस थी ये। अब उनको भी भरना वहाँ पर, तो ये तो कंपटीशन रहेगा। अब वो भी आराम से भर दे, क्योंकि ये तो हमारे लिए रिजर्व था। अब हमको कैसे उनको ऑब्जेक्शन लेंगे? कल्चर तो हमारा कल्चर अच्छा था, तो कल्चर क्या पता उनका कैसा होगा। इस वक्त हम श्रीनगर के टीआरसी पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दरमानदा मुसाफिरीन है, जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए थे। अब यहाँ पे जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अब कर्फ्यू लगा हुआ है और उनका ये भी कहना है कि अब जब हालात ख़राब हुए तो उनको काम भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए अब वो यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना चाह रहे हैं। और वहीं सरकार से भी ये अपील कर रहे हैं कि उनके जाने का भी इंतज़ाम किया जाए। शबीर शाह के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। लद्दाख को मरकज का ज़ेर इख्तिदार इलाका बनाने के फैसले पर लेह में जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के कई कारकुनों और दीगर अफराद ने सड़कों पर निकलकर खुशियां मनाई और आपस में मिठाइयां तकसीम की। कई लोग रक्स करते भी नजर आए। लद्दाख के साबिक रुकन पार्लियामेंट सबसंग टाउन LBA के सदर PT कंजर्न मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हाजी रियाज, कांग्रेस कमेटी लेह के सदर और दीगर अफराद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए लद्दाख को यूटी बनाने का खैर मकदम किया। बेशक जो घोषणा आज हुई है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, ये हम लद्दाख के लोगों की जो एक सपना था, एक एस्पिरेशन था हम लोगों का, उसका पूरा करने के लिए सबसे बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से अब उठाया गया है, जिसका कि हम स्वागत करते हैं। तमाम लद्दाख की आवाम को मुबारक देना चाहता हूँ, खासकर लद्दाख के लीडर जी श्री तुफ्तान साहब और दरसे MP हमारा और जोड़ा साहब, संपल साहब, जितना पुराना लीडर, जितनों को मुबारकबाद देना चाहूँ कि हमें यूटी मिला। और यूटी देने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब और अमित शाह को भी मुबारक देना चाहता हूँ। हम उनका शुक्रगुजार है कि लद्दाख के लोगों का जो सोच रहा है कि हम केंद्र से नजदीक जाएं। लद्दाख के लोग हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले में लोगों में से हैं और हमेशा जब जब लद्दाख की सरहद पर दुश्मनों का आक्रमण हुआ है, लद्दाख के लोगों ने, लद्दाख की आम जनता ने, पूरे खित्ते के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़कर सरहद की सुरक्षा की है। मैं सबसे पहले लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से पूरे लद्दाख के निवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो डिसीजन लोकसभा में, राज्यसभा में हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसका सपना हमने बहुत पहले देखा था। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इस
इशू को 1949 से हमने ये उठाया था और LBA के अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट्स इस यहाँ पे बैठे उन सब का भी ये एक बहुत ही एक टॉप प्रायोरिटी वाला एक डिमांड था और आज हमें खुशी है कि इस डिमांड को आज पूरा किया गया। और जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के